एक दिन उनके दरबार में एक अजीब सा व्यक्ति आया, जिसके पास एक लकड़ी का घोड़ा था। उस व्यक्ति ने घोड़े की खूबियां बताते हुए कहा कि यह घोड़ा बिना खाना या पानी लिए ही दूर दूर तक जा सकता है। महाराज, ये घोड़ा आपको दुनिया के किसी भी कोने में ले जाएगा, उस व्यक्ति ने कहा। बस इसे एक बार चाबुक से न मारे, वरना यह आप पर नियंत्रण नहीं रखेगा। विक्रमादित्य ने उस व्यक्ति की बातों में आकर उसके अनमोल घोड़े के बदले में 1 लाख सोने की मुद्राएं देने का आदेश दिया। लेकिन उस घोड़े को लेकर वह काफी उत्सुक थे और अनजाने में उन्होंने चाबुक मार दिया। घोड़ा अचानक से हवा में उड़ने लगा और विक्रमादित्य को एक अज्ञात जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। ये जंगल घना और भयानक था, जिसमें चारों तरफ अजीब सी शांति थी। 15 दिनों तक विक्रमादित्य जंगल में भटकते रहे। खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं था, लेकिन उनका साहस उन्हें कभी कमजोर नहीं होने दे रहा था। एक दिन चलते चलते उन्हें एक गुफा दिखाई दी। गुफा के बाहर एक पेड़ और उसके पास 2 कुएं थे। तभी उन्होंने देखा कि एक तांत्रिक गुफा से बाहर आ रहा है। तांत्रिक ने कुएं से पानी लेकर एक बंदर पर छिड़का और वह बंदर अचानक एक सुंदर स्त्री में बदल गया। वह स्त्री दुखी थी और विक्रमादित्य को देखते ही कहने लगी, महाराज, ये तांत्रिक मुझ पर जादू कर रहा है, कृपा करके मुझे इससे मुक्त कराइए। विक्रमादित्य ने उस स्त्री से वादा किया, मैं तुम्हें इस तांत्रिक से अवश्य मुक्त कराऊंगा। जैसे ही विक्रमादित्य ने ये कहा, तांत्रिक भड़क उठा। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए विक्रमादित्य के सामने राक्षसों की एक सेना खड़ी कर दी। लेकिन विक्रमादित्य ने बिना डरे सभी राक्षसों का सामना किया और उन्हें एक एक करके मार गिराया। अंत में तांत्रिक ने खुद को बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन विक्रमादित्य ने अपने मित्र बेताल को पुकारा। बेताल ने तांत्रिक को जकड़ लिया और उसे पाताल में भेज दिया। उस स्त्री को मुक्त करवाकर विक्रमादित्य उसे अपने साथ अपने राज्य में ले आए। कुछ समय बाद एक रात को विक्रमादित्य ने एक स्त्री की चीखें सुनी। उन्होंने देखा कि एक विशालकाय राक्षस उस स्त्री का पीछा कर रहा था। विक्रमादित्य ने तुरंत तलवार निकालकर उस राक्षस पर हमला कर दिया, लेकिन जैसे ही राक्षस को मारते वह फिर से जीवित हो जाता। उन्होंने देखा कि राक्षस के अंदर एक परी छिपी थी जो उसे हर बार पुनर्जीवित कर रही थी। विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल की सहायता ली और उस परी को राक्षस से अलग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने राक्षस को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। एक दिन उनके दरबार में एक ब्राह्मण आया और उसने कहा, महाराज, आपकी दानशीलता महान है, लेकिन राजा अदिति सबसे बड़े दानी है। विक्रमादित्य ने ये सुनकर अदिति के राज्य का रुख किया। वहां जाकर उन्होंने पाया कि अदिति ने अपनी प्रजा के लिए एक अनोखी रीति स्थापित की थी। हर अमावस्या की रात को वह खौलते तेल में कूद जाते, जिससे उनके राज्य को सोने की मुद्राएं प्राप्त होती। विक्रमादित्य ने स्वयं इस अनुष्ठान में भाग लिया। ये देखकर देवी प्रकट हुई और उन्हें एक ऐसा थैला प्रदान किया जो कभी खाली नहीं होता था। विक्रमादित्य ने वह थैला अदिति को दे दिया और कहा, आप ही सबसे बड़े दानी हैं। वापस आते वक्त एक ब्राह्मण उनसे मिला जो संतान के लिए दुखी था। विक्रमादित्य ने शिव की उपासना करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने शरीर के अंगों की बलि दे दी, जिससे शिवजी प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को संतान का वरदान दिया। शिवजी ने विक्रमादित्य को पुनर्जीवित किया और आशीर्वाद दिया कि वे सदा के लिए अमर रहेंगे। विक्रमादित्य का ये साहसिक सफर उनके महान व्यक्तित्व की अमिट छवि छोड़ गया। उनकी न्यायप्रियता, दानशीलता और अटूट साहस ने उन्हें सच्चा महान बना दिया।